हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये आपका 11th का ये लेक्चर है। 11th में हमने अभी तक हमने फंक्शंस हमने शुरू करा था। हमने फंक्शंस में अब तक क्या देख लिया था? हमने बस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते थे हमने वो देखा था। थोड़ा बहुत कार्टेशियन प्लेन के वगैरह में जाना था, जो हमने कार्टेशियन प्लेन हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डर वगैरह जाना था। सबसे यहाँ पर क्या ज़रूरी है, हमें ऑर्डर के बाद ऑर्डर हमें ध्यान में रखना कि ऑर्डर हमारा क्या होगा, ऑर्डर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी के साथ हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन भी देखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन देखे थे। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही थोड़े बहुत और क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को भी आज ख़त्म कर देंगे। तो देख लेते हैं आज का लेक्चर, फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, मौज मस्ती में, एकदम धमाकेदार। तो ये आपका लेक्चर शुरू करते हैं आज का। फिर तो कॉपी पेन लेके बैठिए और कोशिश कीजिए ये पूरे वीडियो को 1 गो में देखने का, यानी कि एक बार में देखने का कोशिश कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपको एक बार में क्लियर हो। और कॉपी पेन अगर हो सके तो लेके बैठिए। देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने पिछली क्लास में देखा था एक मैट्रिक्स, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स हमने दे दिया ए, मान लो एक एलिमेंट हमारा ये एक मैट्रिक्स हमें ए दे दिया, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये दे दिया, ठीक है। अगर हमसे ए क्रॉस बी कोई पूछता, हाँ भाई ए क्रॉस बी निकालिए, कैसे निकाल देते? पहला एलिमेंट ए का, हम ए से बी पर जाते थे, पहले ए से बी पर जाते थे, यानी कि पहले हम ए वाले का 1 उठा देते, फिर बी वाले का 3, फिर ए वाले का 1, फिर बी वाले का 4, फिर 1 वाले के सारे साथ खत्म हो गए, फिर अब 2 वाला उठाओ, 2 वाले के साथ हमारा 3, फिर 2 वाले के साथ हमारा 4, ठीक है। इतना कुछ हमने देखा था, इतना हमने देख लिया था कि कैसे हम निकालते थे ये ए क्रॉस बी, हम कैसे निकालते थे। उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताई थी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमारा ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमारा बी। अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट हमें ए क्रॉस बी में निकालना है तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा बी में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा आ जाएगा। यही 2-4 और छोटी छोटी बातें देखी थी पिछली क्लास में हमने। देखते हैं, आप मिटा रहा हूँ इसको भी, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। वैसे तो पिछली क्लास में अगर आप थे, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपने उसमें देखा ही होगा, ठीक है। तो वैसे फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 2। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इससे पहले फंक्शन का एक और लेक्चर हो रखा है, तो आप लेक्चर वो जाके देख के आइए, फिर फंक्शन का ये दूसरा लेक्चर देखिए। तो देख लेते हैं आज का लेक्चर। हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। मान लो एक ए क्रॉस बी में हमें दे दिया, एक रिलेशन दे दिया। ए क्रॉस बी हमें क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। पहले तो 1,3, एक है हमारा 1,4, फिर 1,6, फिर 2,3, 2,4 और एक 2,6। मान लो पिछली क्लास में हम क्या करते थे, दो सेट्स हमें मिलते थे, उन दोनों सेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते थे और हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता था। इस क्लास में हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई 2 सेट का आपस में मल्टीप्लाई दे रखा है, 2 सेट का आपस में मल्टीप्लाई दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड, हमें बोल रहा है ए और बी निकालने के लिए, ए और बी निकालने के लिए बोल रहा है, और हमें ए क्रॉस बी दे रखा है। तो हम कैसे ए और बी निकालेंगे, देखते हैं। वो ए हमारा निकालने का तरीका क्या होगा, ए हमारा निकालने का तरीका होगा, जो पहले वाला एलिमेंट होगा पहले तो वही सारे होंगे। जब ए क्रॉस बी हम करते हैं, ए क्रॉस बी में हम क्या करते हैं, वैसे मान लो 1,2 है, इसका 2,3 है या 4,3 मान लो, तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला जो हमारा नंबर होगा, जो पहला वाला जो हमारा एलिमेंट होगा किसी भी सेट, किसी भी ऑर्डर का, जैसे मान लो ये 1,4 पहला आएगा, फिर 1,3 आएगा, फिर 2,3 आएगा, फिर 2,4 आ जाएगा, ठीक है। 2,3 इधर आना चाहिए था, 2,4 इधर आना चाहिए था, बट सेट्स में लिखा है तो इसलिए हम इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेट्स में चलता है। ये हमारा क्या है, सेट्स के अंदर है, ये हमारा क्या है, सेट है। अब देखो यहाँ पर देखो ढंग से, तो ये 1, ये 1, फिर 2, फिर 2, यानी कि ए वाला जो हमारा मैट्रिक्स होगा, ए वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे कौन से होंगे, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी ऑर्डर पेयर होगा, उन ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट, उन ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, ए को बिलोंग करेगा। हमारा ए को बिलोंग कर रहा है ये 1, 1, 2, 2, यानी कि ए को हमारा कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 1, 1, 2, 2, इतने एलिमेंट हमारे ए को बिलोंग कर रहे हैं। सेम एलिमेंट 2 बार लिख रखे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन मैट्रिक्स में, रिपीटेशन सेट्स में अलाउड नहीं होता। तो हमारा ए क्या आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा
1,2 सॉरी 1,2 हाँ 1,2। उसी तरह हम इसमें देख लेंगे तो हमारा क्या है, ए से बी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो पहले ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो हमारा किसका होगा, वो हमारा ए का होगा, वो हमारा किसका होगा, ए का होगा। तो हम क्या करेंगे, ए का लिखते हैं, तो पहला वाला सारे उठाओ, पहले वाले में से 1, दूसरे वाले में से 1, फिर तीसरे वाले में से 1, फिर चौथे वाले में से 2, फिर 2, फिर 2, इतना आ गया। रिपीटिशन सेट्स में अलाउड होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 बार लिखा है तो इसे हम एक ही बार लिख देंगे, और इसे हम दूसरी बार 2 को भी हम एक बार लिख देंगे, 2 को भी हम एक बार लिख देंगे। तो हमारा क्या तैयार हो गया, ये हमारा सेट ए तैयार हो गया। अच्छा अब बी के लिए देखो, बी के लिए हमें क्या करना है, बी निकालने के लिए जो हमारा जो बचा हुआ जो ऑर्डर पेयर में जो बचा हुआ जो एलिमेंट होगा उन सबको हम क्या करेंगे, बी में लिख देंगे, बचे हुए को हम बी में तैयार करेंगे। तो लिखो बचे हुए को कि तो कौन कौन से बच गए हमारे, या फिर दूसरे नंबर वाले पर, दूसरे नंबर पर हमारे कौन से हैं, एक तो 3 है, दूसरा हमारा 4 6 3 4 6 3 4 फिर 6 3 4 6, ठीक है ये हमारा आ गया। चलो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट्स में, तो जो डबल एलिमेंट्स या फिर ट्रिपल एलिमेंट्स उनको सिंगल टाइम्स लिखो। 3 देख लो 2 बार है तो 3 हमारा एक बार, 4 हमारा 2 बार तो एक बार, 6 हमारा 2 बार तो फिर एक बार। तो हमारा दोनों सेट तैयार हो गए, ए सेट हमारा ये है, बी सेट हमारा ये है, इसको मिटा दो, ये तो हमने अपने रफ के लिए करा था, डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर देखो तो 1 एक बार लिख दिया, फिर दूसरी बार 1, फिर तीसरी बार 1, फिर एक बार 1 लिख दिया, फिर 2 देख लो तो 1 2 3 बार 2 लिख दिया, फिर एक बार 1 2 लिख दिया, फिर 3 देख लो 3 4 6 है, फिर 3 4 6 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने लिख दिया। तो क्या कर दिया हमने, ये ऑर्डर्स निकाल लिए। देखते हैं आगे, ठीक चलो इतना हो गया हमारा, ये हो गया। चलो एक और छोटी सा क्वेश्चन नोट करो, इसे पॉज करके नोट कर लिया होगा, आई होप, मिटा दिया शायद मैंने तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेट हमें दे रखा है 1 2 3, उसमें एलिमेंट है हमारे, एक सेट हमें बी दे रखा है जिसमें ये हमारा सिंगल सेट है जिसमें हमारा एक एलिमेंट 4 है, हमारा सिंगलटन सेट है हमारा क्या है, 4 है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोलूं, ए क्रॉस बी निकालना है यानी कि हमें ये निकालना है, तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे ए में इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे बी में। तो ए में हमारे कितने एलिमेंट है, 3, बी में हमारे 1 यानी कि 3, यानी कि नंबर ऑफ हमारे ये एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा कितना बनेगा, 3 बनेगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो हमारे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स बनेंगे वो तो हमने लिख दिया 3, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते थे, सब भूल जाओ। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको 2⁻⁴ में ले जाओ, 2 के पावर में ले जाओ, तो 2 हमारा रहने देते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमारा ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ, इसे बड़ा करके लिखता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में हमारे सबसेट कितने आ गए, यानी कि 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा कितना है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमारा बी कितना है, 1, यानी कि 3 क्रॉस 1, इसको भी थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, ये हमारा 2 था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कितना है, 1 है, देख लो, यानी कि 3 × 1 हमारा 3 आ गया, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितनी, 8, यानी कि इस केस में ए क्रॉस बी का हमारा सबसेट कितना बनेगा, हमारा 8 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, ठीक। चलो एक तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, चलो नोट करते हैं इसको, नोट कर लो, पॉज करके नोट करो।
अब मान लेते हैं, अब ये सेट ना देखें, मैंने आपको दे दिया एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक सेट बता दिया, कोई भी एक सेट है जिसमें हमारे कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, या 10 रहने देते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जोश में कुछ ज़्यादा होश ना खो बैठूँ, हमारा 4 ले लेते हैं, और एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देन इस केस में हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, इस केस में हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो तरीका हमारा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, चाहे फॉर्मूला याद कर लो चाहे समझ ही लो यार, याद कितना करोगे मैथ्स में याद करना एक तरह से थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। मैथ्स में कितना है आपको याद करना है, मैथ्स में आपको 60 से 70% आपको समझना है, 30 से 40% आपको याद करना है, ठीक है। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जितना वो जो भी आप जो भी आप मतलब लर्न करोगे, या फिर उसे रट्टा ही बोलते हैं, पर उसको भी आपको समझ के याद करना है। समझ में आ गया? कोई भी आपको कहे मैथ्स में याद करने की जरूरत नहीं है तो ऐसा वो गलत बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स में आपको याद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है आपको याद करने पर आप हो जाएगा, थ्योरम्स वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा कितना है, 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कितना है, 3 है, यानी कि 2⁻12, 4 3 12, यानी कि इतने हमारे सबसेट बनेंगे, 2⁻12 हमारे सबसेट्स बनेंगे। तो कितना हो गया हमारा ये हमारे 1096 गुने में 1096 गुने में 4, 6 चौक 24, 2 9 चौक 6 9 दिन 9 27, 9 चौक 36, 2 8 इसका 8, 4 1 4, यानी कि इतने सबसेट्स हमारे इसमें बनेंगे, 4384 सबसेट बनेंगे, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व ना भी करो तो चलेगा, एग्जाम में बस इतना भी लिख के चले आओगे तो नंबर आपको तो दे ही देगा, ठीक है। सॉरी 4096 होगा, हाँ 4096 कितने आ गए हमारा, 4096, इतने हमारे क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। चलो ये तो और एक और छोटी सी बात बता दी मैंने आपको। अब देख रहे थे एक और छोटी सी चीज़ें, हाँ अब देख लेते हैं। मान लो एक ए सेट दे रखा है हमें, हाँ एक ए सेट दे रखा है हमें ए, जिसमें हमारा एक एलिमेंट है हमारे 1,2, एक ए सेट हमें 1 दे रखा है जिसमें एलिमेंट है हमारा 1,2, अच्छी बात है, देने दो भाई, की दिक्कत वाली क्या बात है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ए क्रॉस ए निकालने का तरीका, यानी कि मतलब ए क्रॉस ए निकालना है आपको, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर ए एक बार लिखा है तो ए को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, फिर हम इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो करो, पहले तो हमारा 1, इस वाले का 1, फिर इस वाले का भी 1, फिर 1, फिर दूसरे वाले का 2, पहले वाले का 1, इस वाले का 1, फिर दूसरे वाले का 2, सारे एलिमेंट इसके खत्म हो गए, फिर हमारा दूसरा एलिमेंट इसका उठाओ, फिर हमारा 2, फिर हमारा इसका पहला एलिमेंट हमारा 1, फिर हमारा दोबारा 2, फिर हमारा दूसरा एलिमेंट हमारा 2। चलो हो गया, इतना हो गया, ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस ए आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, ए क्रॉस ए तो आपने निकाल दिया, अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस ए, यानी कि 3 बार अब आपको ए क्रॉस ए करना है, 3 बार आपको ए क्रॉस ए करना है, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इस बार हमें यहां से यहां नहीं जाना, एक ए तो हमारे पास है ही, इस ए को इस ए क्रॉस ए के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस ए को इस ए क्रॉस ए के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि पहला वाला हमारा 1, अब उठाओ कैसे करना है हमें, इस ए को भूल जाओ, इस ए को भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, पहले वाला एलिमेंट उठाएंगे, पहला वाला एलिमेंट उठाओ, फिर इसका पहला वाला ये कौन सा है, ये हमारा 1 1, फिर हमारा पहला वाला एलिमेंट, फिर हमारा इसका दूसरा वाला कौन सा है 1,2, इसी तरह हमारा पहला वाला एलिमेंट हमारा 1, फिर इसका हमारा 2,1, फिर हमारा इसका 1, फिर इसका 2,2, इतना आ गया। अब देख लो, फिर हम दूसरा वाला एलिमेंट उठाएंगे 2, इसका 1,1, 2 1,1, शायद वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा है ये तो शायद, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा हमारा, कहाँ तक हमने उठा लिया था, हाँ अब ये 2 वाला हमें बनाना है, तो हम पहले 2 वाला उठाएंगे, 2 वाले के साथ हमारा कौन सा पहला वाला एलिमेंट हमारा वो ए क्रॉस ए का, तो 1 क्रॉस 1 1, फिर 2 हम दोबारा उठाएंगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट के साथ 1,2, फिर हम 2 दोबारा उठाएंगे, फिर तीसरे वाले एलिमेंट के साथ हमारा 2,1, फिर हम 2 दोबारा उठाएंगे, और चौथा वाला एलिमेंट हमारा 2,2 है ही। इतना हमारा आ गया ए क्रॉस ए, क्या आ गया हमारा, ए क्रॉस ए।
ठीक है, ये हमारा आ गया ए क्रॉस ए क्रॉस ए। चलो अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ध्यान दे देते, छोटी सी बात नोट कर लो इसे स्टार मार्क करके। जब भी आपको ए क्रॉस ए निकालने की बात करी जाए, ए क्रॉस ए निकालने की बात करी जाए, तो आपका कैसा सेट तैयार होगा? आपका कुछ ए बी सी सेट तैयार होगा आपका, सॉरी ऑर्डर पेयर आपका कैसे तैयार होगा? ए बी सी तैयार होगा, ऐसा कुछ तैयार हो रहा है। देखो ये हमारा ए बी सी 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 ए बी सी, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा जो ए जो होगा, ए बी सी होगा, वो किसको बिलोंग करेगा? हमारा ए को बिलोंग करेगा। ए बी सी हमारा किस में से होगा? हमारा ए में से होगा, यानी कि ए वाले एलिमेंट्स होंगे। ए बी सी हमारे ए वाले एलिमेंट्स होंगे। छोटी सी बात यही थी बतानी, नोट कर लो इसे, पॉज करके नोट करो। बढ़ते हैं आगे, इतना नोट करो। देखते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया कुछ। अब एक और क्वेश्चन देख लो। एक ए सेट दे रखा है हमें 1,2, एक बी सेट हमें दे दिया 4,2, और हमें एक सी सेट और दे दिया, या 4,2 नहीं से 4,3 कर लेते हैं, और सी सेट हमें दे दिया 3,6। हमें ये 3 सेट दे रखे हैं, 3 सेट दे रखे हैं। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें ये निकालना है। निकालना नहीं है, या फिर करते इसको वेरीफाई कर देते, इसको वेरीफाई वाला बना देते। हमें क्या करना है? हमें वेरीफाई करके इसको प्रूफ करना है जो हमारा किसके इक्वल होगा? ये हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हमें ये प्रूफ करना है, या फिर हाँ वेरीफाई करना है, सॉरी वेरीफाई करना है हमें, ये हमें वेरीफाई करना है। करते हैं वेरीफाई। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस में हमारा क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमारा एलएचएस आ गया। ए वाला क्या होगा हमारा? 1,2, ए वाला एलिमेंट हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो पहला 1 के साथ हमारा 3, 1 के साथ हमारा 3, फिर 2 के साथ हमारा 3, 1 के साथ हमारा 3, फिर 2 के साथ हमारा 3, ठीक है। ये तो हमारा एलएचएस आ गया। आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में क्या है हमारा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हमें ये निकालना है। चलो करते हैं। ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, क्या होगा? 1 के साथ, 1 को पहले 4 के साथ, यानी कि 1,4, फिर 1 को फिर 3 के साथ, फिर 1,3, फिर 2 को 4 के साथ, 2,4, फिर 2 को 3 के साथ। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। फिर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ, यानी कि 1,2 और 3 क्रॉस सी मल्टीप्लाई करना है, 3 क्रॉस 6 मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहले आ जाएगा 1,3, फिर हमारा 1,6, फिर 2,3, फिर हमारा 2,6। क्या करा है? बस मल्टीप्लाई करा है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन कौन सा है? कॉमन देखो 1,3, 1,3 हमारा कॉमन आ गया। पहला एलिमेंट तो 1,3 कॉमन आ गया। फिर हमारा कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2,3, 2,3 ये हमारा कॉमन आ गया। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया ये? हेंस वेरीफाइड। हेंस एलएचएस हमारा किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। क्या कर दिया हमने? वेरीफाई कर दिया इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो, नोट करो पॉज करके।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ए सेट दे रखा है हमें 1, 2, 3, एक हमें एक सेट दे दिया ए, ठीक है। बी सेट हमें दे दिया 4, 5, 6, ये हमें दोनों सेट दे दिए, ए और बी सेट हमें दे दिया। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें एक रिलेशन दे रहा है। हमें क्या रिलेशन दे रहा है, रिलेशन हमारा कुछ इस प्रकार है कि ए कॉमा बी, पहले हमारा जो ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, ए कॉमा बी हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, और ए प्लस बी जो हमारा होगा वो लेस देन और इक्वल टू हमारा 7 होगा, वो हमारा लेस देन और इक्वल टू हमारा 7 होगा। और ए हमारा बिलोंग करेगा ए वाले सेट को, बी हमारा बिलोंग करेगा बी वाले सेट को, ठीक है। ये हमारा क्या है, किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें लिखना है इसे रोस्टर फॉर्म में। हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बनाते हैं, हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन हमारा क्या बनेगा, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और ध्यान देना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर अभी रहने दो, रिलेशन में 2-3 बातें और है, वो भी मैं बताऊंगा। क्या है, हमारा आर है, तो ये हमें आर दे रखा है, ठीक है, इसे रिलेशन भूल जाओ, आर दे रखा है हमें। अब ए बी निकालना है हमें, निकालते हैं। पहला एलिमेंट हमारा 1 के साथ हमारा पहले कौन सा जाएगा, 4 जाएगा, तो 1 के साथ हमारा 4 जाएगा। चेक करो 1 + 4 हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 से छोटा है तो आ गया। फिर 1 के साथ हमारा 5 जाएगा, यानी कि 1 + 5, 1 + 5 हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 से छोटा है तो ये भी चल जाएगा। फिर 1 6, ये एक काम करते हैं सारे लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम काटापीटी करेंगे। फिर 2 के साथ करो 2, 4, फिर 2, 5, फिर हमारा 2, 6, उसके बाद हमारा 3, 4, फिर हमारा 3, 5, फिर हमारा 3, 6, ये हमारे तीनों सेट बन गया। अब देखो, अब काटापीटी करते हैं। a + b हमारा 7 से छोटा होना चाहिए या फिर 7 के इक्वल होना चाहिए। इस केस में देखो 4 + 1 हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये हमारा चल जाएगा। 5 + 1 हमारा 6, ये भी चल जाएगा। 6 + 1 हमारा 7, ये भी चल जाएगा। 2 + 4 हमारा 6, 5 + 2 हमारा 7, ये भी चल जाएगा। 6 + 2 8 आ रहा है, यानी कि 7 से बड़ा आ गया, ये नहीं चलेगा। 4 + 3 हमारा 7, ये चल जाएगा। 3 + 5 हमारा 8 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। 3 + 6 हमारा 9 आएगा, ये नहीं चलेगा। यानी कि हमारा रिलेशन क्या बन गया, ये हमारा बन गया आर हमारा क्या बन गया, 1, 4, 1, 5, ये हमारा 1, 6, 2, 4, 2, 5 और 3, 4, ये हमारा रिलेशन बन गया। ये हमारा आर बन गया, रिलेशन नहीं, आर बन गया, ठीक है। इतना हमारा कुछ बना। चलो इसके बाद और देखते हैं, ये हमारा कितना आ गया, ये ऐसा कुछ आया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं, अब आपको एक ऐसा आर बनाना है कुछ इस प्रकार का कि a, b तो हमारा हो, साथ ही साथ इस बार हमारा a + b किसके इक्वल हो, 10 के इक्वल हो। a + b हमारा 10 के इक्वल हो, और a हमारा सेट a से बिलोंग करे और b हमारा सेट b से बिलोंग करे, ठीक है। ऐसी कंडीशन बनाओ, फिर r हमारा सेट कौन सा तैयार होगा, यानी कि a + b हमारा 10 आना चाहिए। ढूंढ लो इसमें से, यही तो है हमारा पूरा सेट। इसमें से हमारा a + b हमारा 10 कौन सा आ रहा है, देखो 3 प्लस कोई आ ही नहीं रहा, तो हमें दूसरा सेट इसके लिए बनाना पड़ेगा। दूसरा सेट बनाते हैं इसके लिए। चलो मिटाते हैं इसको, पहले इसको मिटा देते क्वेश्चन को। बनाते फिर एक और रिलेशन ले लेते हैं। एक रिलेशन ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, एक बी, एक सेट ए है, सॉरी ये क्या है, हमारा सेट ए है। एक सेट बी मैंने ले लिया 2 3 7, एक सेट मैंने बी ले लिया 2 3 7, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, हमारा ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह बनेगा, ए कॉमा बी हमारा कुछ इस तरह का हमारा एक आर बनेगा। आर सेट हमारा बनना चाहिए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, जिसमें कि ए + बी हमारा ऐड करने पे हमारा 10 के इक्वल है। ए हमारा ए को बिलोंग करे और बी हमारा कैपिटल बी यानी कि सेट बी को बिलोंग करे। तो करो a + b करने पे हमारा 10 आना चाहिए। इसको एलिमेंट्स को कुछ घटा देते हैं, 6 घटा देते हैं, 3 घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं, 3 रहने देते हैं, 1 चला देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। और इसमें से हम क्या करते हैं, 2 हटा देते हैं,
इतना ही रखते हैं। देखो a प्लस बी हमारा 10 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि बनाओ कौन सा हमारा पहले बना लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं, पहले हम वो बना लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले a क्रॉस बी निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारा, a क्रॉस बी निकालो, 3 3, फिर 3,7, 3,7, फिर 4,3, फिर 4,7, फिर 5,3, फिर 5,7, ऐसा कुछ बन गया। चलो अब हमें क्या निकालना था, आर निकालना था। तो आर हमारा क्या बन गया, a प्लस बी हमारा 10 आना चाहिए। तो कौन सा केस है जिसमें a प्लस बी हमारा 10 आ रहा है, 3 + 3 हमारा 6, ये बन गया 3 + 7। अब 4 + 3 हमारा 7, 7 + 4 हमारा 11, 5 + 3 8, 5 + 7, ये तो और कोई नहीं बनेगा, यानी कि हमारा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब रिलेशन हम बोलते किसे हैं, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रिलेशन बन ही रहा है। ये जो आर जो है हमारा क्या है, ये रिलेशन ही लिख रहे हैं हम। रिलेशन को हम बोलते किसे हैं, अब देख लो रिलेशन होता क्या है। रिलेशन हमारा होता क्या है, आर इज कॉल्ड रिलेशन। आर को हम रिलेशन कब बोलेंगे, आर इज कॉल्ड रिलेशन व्हेन रिलेशन हमारा क्या हो, सबसेट हो ए क्रॉस बी का। रिलेशन हमारा क्या हो, ए क्रॉस बी का हमारा क्या हो, सबसेट हो, यानी कि रिलेशन हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट हो, यानी कि आर के साथ अरेंजमेंट हमारे ए क्रॉस बी में होना चाहिए। चेक करो, आर हमारा ये है 3,7 हमारा क्या ए क्रॉस बी में है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये रिलेशन क्या होता है, आर हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, इसलिए हमारा ये हमारा रिलेशन कहलाता है। रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन हमेशा किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का हमारा सबसेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन देख लिया। अब देखते हैं और एक एग्जांपल देख लें, इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा। देखते हैं अब एग्जांपल इसके ऊपर, एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल हो सकता है। एक सेट ए हमारा 1 2, एक सेट बी हमारा है 2,4, 1,2, 2,4। चलो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालो पहले। 1 के साथ 2, 1 पहले 2 के साथ जाएगा, फिर 1 हमारा 4 के साथ जाएगा, फिर 2 हमारा 2 के साथ जाएगा, फिर 2 हमारा 4 के साथ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। चलो एक रिलेशन मैंने बोल दिया, रिलेशन आपको बतानी है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट, इस तरह से ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल आना चाहिए, और ए हमारा ए को बिलोंग करेगा और बी हमारा सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी कि ए हमारा सेट ए, बी हमारा सेट बी। चेक करो इस केस में हमारा क्या है, कौन सा रिलेशन बन रहा है, ए प्लस बी हमारा 4 कौन से केस में आ रहा है, 2 + 1 3, 1 4 + 1 5, हमारा बस एक ये केस बन रहा है 2,2। इस केस में भी देखो आर हमारा क्या है, सबसेट है हमारा ए क्रॉस बी का, आर हमारा सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, आर हमारा क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आज का छोटा सा लेक्चर रखते हैं, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि अब गर्मी से मैं भी नहा गया हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में थोड़ा सा और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लाएंगे, रिलेशन के ऊपर ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ये फंक्शंस का तीसरा लेक्चर अब आएगा। तो पढ़ाई करते रहें, मौज मस्ती करते रहें। तो मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।